एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैटिका पार्ट 2 यानी कि डेफिनेशन, कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, रिफ्लेक्स चेंजेस। ये सब पार्ट हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे शैटिका डिजीज के इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में दो टेस्ट यहाँ पे मेन है, दैट इज एसएलआर एंड क्लोज्ड एसएलआर। एसएलआर क्या है? स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। यहाँ पे जो इस इमेज में आपको शो हो रहा है ये क्या है? स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। लेग जो है उसको स्ट्रेट रखेंगे, घुटने पे से मोड़ना नहीं है, और इस जो लेग है इसको रेज करेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि कितने एंगल पे जब लेग रेज कर रहे हैं तो पेशेंट को पेन या स्ट्रेचिंग जो है, पेन स्ट्रेचिंग टाइप पेन या बर्निंग टाइप पेन, जो सीवियर पेन या पेन वर्स होता है पेशेंट का, किस एंगल पे होता है वो देखेंगे। यहाँ पे एंगल शो किए गए हैं, ये है 0 डिग्री, ये 0 to 30, ये 30 to 70 और ये 70 अबोव। तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव कब मानेंगे? जब जो पेन है वो रिप्रोड्यूस होगा एट 30 to 70 डिग्री। 30 to 70 डिग्री के बीच में अगर होगा तो वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। ये क्या इंडिकेट करेगा? नर्व रूट टेंशन को इंडिकेट करेगा। क्लोज्ड एसएलआर में क्या होता है? जो नॉर्मल लेग है अगर हम उसको रेज कर रहे हैं तो जो अफेक्टेड लेग है उसमें पेन हो रहा है। क्लोज मतलब नॉर्मल लेग को हमने, जिसमें पेन नहीं था, उसको जब हमने रेज किया तो जो अफेक्टेड लेग है उधर पेन हुआ, और ये हाईली स्पेसिफिक है डिस्क हर्निएशन। जब डिस्क हर्निएशन की कंडीशन होती है तो क्लोज्ड एसएलआर पॉजिटिव होता है, और जो एसएलआर है वो क्या इंडिकेट करता है? नर्व रूट टेंशन को इंडिकेट करता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के ये दो टेस्ट करा सकते हैं। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में स्ट्रेट लेटाना है और लेग रेज करनी है, और नी पे से बैंड जो है लेग नहीं होनी चाहिए। अब रेड फ्लैग फीचर्स क्या होते हैं शैटिका के? फीचर्स जो सजेस्ट करते हैं कि जो सीरियस अंडरलाइन पैथोलॉजी कोई चल रही है। फर्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव मोटर वीकनेस, मतलब जो मोटर वीकनेस है वो प्रोग्रेसिव है, बढ़ ही रही है। ग्रेजुअली वर्सनिंग लॉस ऑफ मसल पावर ओवर टाइम डिस्पाइट रेस्ट और ट्रीटमेंट। चाहे पेशेंट रेस्ट कर रहा है, चाहे उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन जो उसके सिम्टम्स हैं वो ग्रेजुअली वर्स हो रहे हैं। ये इंडिकेट करता है ऑनगोइंग नर्व रूट कंप्रेशन को। या फिर बायलेटरल शैटिका की कंडीशन है, दोनों साइड पेशेंट को पेन जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट इज सेडल एनेस्थीसिया। सेडल एनेस्थीसिया क्या होगा? लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर पेरिनियम, इनर थाइज, बटक्स एंड जेनिटल एरिया इन अ सेडल शेप्ड पैटर्न, जो कि आपको इस इमेज में शो हो रहा है, जो ये येलो कलर से हाईलाइटेड है। ये क्लासिकली क्वाड्रा इक्विना सिंड्रोम की जो कंडीशन होती है उसमें देखने को मिलता है। क्वाड्रा इक्विना सिंड्रोम क्या होता है? कंप्रेशन ऑफ द लंबोसेक्रल नर्व रूट L2 to S5, जिसकी वजह से सेडल एनेस्थीसिया जो कि इमेज में शो हो रहा है, ब्लैडर या बाउल डिसफंक्शन और बायलेटरल लोअर लिम्ब में वीकनेस देखने को मिलती है। ये क्या इंडिकेट करता है? न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी की कंडीशन को इंडिकेट करता है। और क्या सिम्टम होंगे? ब्लैडर और बाउल डिसफंक्शन, फीवर या वेट लॉस की जो है हिस्ट्री पेशेंट की मिल रही है, हिस्ट्री ऑफ कैंसर। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है? रेड फ्लैग फीचर है शैटिका की। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। जो लैब टेस्ट हम कराएंगे उनमें क्या मिलेगा? जो लैब टेस्ट है यूजुअली नॉर्मल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? मैकेनिकल कंप्रेशन होगा, हर्निएशन होगा, डिस्क हर्निएशन होगा, लेकिन ईएसआर सीआरपी एलिवेटेड मिल सकते हैं। और वो किन कंडीशन में मिलेंगे? जहाँ पे शैटिका इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या मेलिग्नेंसी की वजह से हो रही है। नेक्स्ट इमेजिंग जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या कराएंगे हम यहाँ पे? फर्स्ट इज एमआरआई लंबोसेक्रल स्पाइन, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसमें हमें डिस्क प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन मिलेगा। नर्व रूट कंप्रेशन हम देख सकते हैं, कैनाल स्टीनोसिस, ट्यूमर और एब्सिस। जो भी कंडीशंस होगी ये हमें एमआरआई से पता लगेगी ये क्या कारण है। एमआरआई इंडिकेटेड ओनली कब हम इंडिकेट करेंगे या कब कराएंगे हम एमआरआई? जब रेड फ्लैग साइन प्रेजेंट हो, या सीवियर या प्रोग्रेसिव डेफिसिट पेशेंट को आ रहे हैं और जो पेन है उसको 6 वीक से ज्यादा हो गया है, तब हम एमआरआई कराएंगे पेशेंट का। नेक्स्ट हम क्या करा सकते हैं? सीटी माइलोग्राफी करा सकते हैं। सीटी माइलोग्राफी उन कंडीशंस में कराएंगे जहाँ पे हम पेशेंट का एमआरआई नहीं करा सकते, यानी कि जिन कंडीशंस में एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अदर इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज में ईएमजी करा सकते हैं, एनसीवी करा सकते हैं। ये कंफर्म करेंगी रेडिकुलोपैथी को, हेल्पफुल इन क्रोनिक केसेस।
तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हम करा सकते हैं। अब हम देखेंगे जो सीटी माइलोग्राफी है वो क्या होती है। सीटी माइलोग्राफी शाटिका की कंडीशंस में कब कराएंगे, तब एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। कौन कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? अगर पेशेंट को पेसमेकर लगा है, मेटालिक इम्प्लांट है, कोई क्लोस्ट्रोफोबिया की कंडीशन है, यानी कि कोई इनक्लोज्ड या टाइट स्पेस में जब पेशेंट होता है तब उसको डर लगता है, या सीवियर ओबेसिटी की कंडीशन है। पोस्ट ऑपरेटिव स्पाइन इवेल्युएशन करना है स्कार या रिकरेंट डिस्क डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि बोथ कैन अपीयर सिमिलर ऑन कन्वेंशनल एमआरआई, तो वहां पे दोनों सिमिलर दिखाई देंगे तो उनको हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है, तो सीटी माइलोग्राफी कराएंगे। सीवियर बोन स्टीनोसिस है, एमआरआई पे अनक्लियर है, लाइक एडीमा, फाइब्रोसिस, अल्टर्ड एनाटॉमी कैन ब्लर द नर्व रूट आउटलाइन, सो एमआरआई में वो क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे सीटी माइलोग्राफी कराएंगे। अब सीटी माइलोग्राफी का प्रोसीजर क्या है, लंबर पंचर करेंगे, इंट्राथिकल आइडोनेटेड जो कॉन्ट्रास्ट आई है उसको इंजेक्ट करेंगे, और फिर सीटी स्कैन करेंगे एक्सियल से जाइटल कोरोनल प्लेन में, और उनकी रिकंस्ट्रक्शन करके एक इमेज जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी टिपिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं? फिलिंग डिफेक्ट मिलेंगे एट द साइट ऑफ डिस्क हर्निएशन, नैरोड थिकल सेक मिल सकता है, सेंट्रल या लेटरल स्टेनोसिस को डिनोट करेगा, एसिमेट्रिक कॉन्ट्रास्ट फ्लो हो सकता है जो आइडेंटिफाई करेगा जो नर्व रूट कंप्रेशन को, पोस्ट ऑप में स्कार टिश्यू वर्सेस रिकरेंट डिस्क को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो इंट्राथिकल कॉन्ट्रास्ट होता है वो हाईलाइट करता है एक्चुअल स्पेस अराउंड द नर्व रूट। फिलिंग जो डिफेक्ट है वो शो करते हैं कि कहाँ पे जो डिस्क मटेरियल या स्कार है वो कंप्रेस कर रहा है नर्व रूट को। जो मेटालिक इम्प्लांट है वो इंफेयर नहीं करते इसमें विद सीटी माइलोग्राफी एज मच एज एमआरआई, प्रोवाइड एक्सीलेंट बोन डिटेल एंड कैन डिटेक्ट फोरामिनल स्टीनोसिस। अब इसकी एडवांटेज हमें पता लग गई, एक्सीलेंट बोन और फोरामिनल डिटेल इसमें देखने को मिलती है, नर्व रूट कंप्रेशन इवन विद मेटालिक हार्डवेयर हम इसमें देख सकते हैं। अब इसके रिस्क या लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, ये एक इन्वेजिव टेक्निक है क्योंकि इंट्राथिकल कॉन्ट्रास्ट हम जो है वो इंजेक्ट करते हैं, लंबर पंचर करना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट से रिएक्शन हो सकती है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, और रेडिएशन का एक्सपोजर, ये कुछ इसके लिमिटेशंस या रिस्क हो सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया एमआरआई कब कराएंगे और सीटी माइलोग्राफी कब कराएंगे। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक हिप जॉइंट डिजीज हो सकता है। अब हिप जॉइंट में कोई पैथोलॉजी है उसकी वजह से रेफर्ड पेन हो रहा है ग्रोइन में, थाइज में, नी में, बट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है लेकिन शाटिका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डर्माटोमल रेडिएशन नहीं मिलेगी और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स नहीं मिलेंगे जो कि ट्रू शाटिक रेडिकुलोपैथी या लंबर रेडिकुलोपैथी में देखने को हमें मिलेंगे। नेक्स्ट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसकी वजह से डिजिटल एसिमेट्रिकल सेंसरी लॉस और वीकनेस मिलेगी स्टॉकिंग ग्लो पैटर्न में, जहाँ पे हम स्टॉकिंग्स और ग्लव्स डालते हैं वहां पे हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ना कि डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट इज वस्कुलर क्लॉडिकेशन, लेग पेन होगा ड्यू टू इस्चीमिया और वर्स होगा वॉकिंग के टाइम पे और रेस्ट से वो रिलीव हो जाएगा विद नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल मिलेगा तो वो क्या होगा, वस्कुलर क्लॉडिकेशन की कंडीशन होगी ना कि शाटिका की। नेक्स्ट इज पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, यहाँ पे शाटिक नर्व कंप्रेस होगी आउटसाइड द स्पाइन जिसकी वजह से शाटिक लाइक सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन जो इमेजिंग हम कराएंगे वहां पे हमें स्पाइन नॉर्मल मिलेगी, कोई डिस्क हर्निएशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डायबिटिक रेडिकुलोप्लेक्सोपैथी, इसकी वजह से एसिमेट्रिकल जो प्रोक्सिमल लेग वीकनेस होगी, पेनफुल होगी, इस्चेमिक लंबोसेक्रल प्लेक्सस इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ना कि डिस्क डिजीज की वजह से। तो यहाँ पे हिप जॉइंट डिजीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वस्कुलर क्लॉडिकेशन, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, डायबिटिक रेडिकुलो प्लेक्सोपैथी, ये सारे इसके डीडीज यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस शाटिका के हो सकते हैं। अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। जो पेशेंट है उसको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट नहीं देना है, अगर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट होगा तो उसकी वजह से मसल डीकंडीशनिंग होगी और डिलेड रिकवरी होगी। तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो लाइट एक्टिविटी जितनी वो टॉलरेट कर सके वो करता रहे, अवॉइडिंग पोजिशंस और मूवमेंट्स दैट एक्सैजरेट द पेन, ऐसी मूवमेंट या ऐसी पोजीशन जिससे उसको पेन बढ़ रहा है उनको अवॉइड करे,
और लाइट एक्टिविटीज या एक्सरसाइज पेशेंट करता रहे, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट ना करे। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं लाइक पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन। इसकी डोज कितनी होगी? 500 to 1000 mg एवरी 6 to 8 आवर्स दे सकते हैं। ये क्या करेगी? बेसलाइन पेन कंट्रोल करेगी, स्पेशली इन पेशेंट्स जहाँ पे हम नसेट्स नहीं दे सकते। ये सेंट्रली एक्ट करती है टू रिड्यूस द पेन परसेप्शन। नसेट्स दे सकते हैं हम पेशेंट को लाइक आइबुप्रोफेन। डोज इसकी क्या रहेगी? 400 to 600 mg TDS। नेप्रोक्सन दे सकते हैं 250 to 500 mg ट्वाइस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा इनका? ये क्या करेंगी? इनहिबिट करेंगी साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस कम हो जाएगा और इन्फ्लामेशन कम होगी अराउंड द कंप्रेस्ड नर्व रूट। और इन्फ्लामेशन कम होगी तो जो पेन है वो भी पेशेंट का कम होगा। नसेट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोपैथिक पेन एजेंट्स। ये पार्टिकुलरली यूजफुल होते हैं जब जो रेडिकुलर पेन है वो बर्निंग टाइप है, शूटिंग है और पैरास्थेसिया के साथ है। अब हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं न्यूरोपैथिक पेन एजेंट्स? गाबापेंटीन, जिसकी स्टार्टिंग डोज क्या है? 300 mg पर डे, और इसको हम 1800 to 3600 mg पर डे डिवाइडेड डोजेस में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रीगाबालिन। उसकी डोज क्या है? 75 to 150 mg पर डे, और इसको हम ट्वाइस डेली तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्या करेंगी? बाइंड करेंगी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से। ये रिड्यूस करती हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को, जिसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन का जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाएगा। तो गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन हम दे सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स शॉर्ट टर्म सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम यूज कर सकते हैं दोज पेशेंट्स who are associated with paraspinal muscle spasm। जहाँ पे मसल का स्पाज्म होगा वहाँ पे हम मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। ये प्रोवाइड मोडेस्ट बेनिफिट एंड आर नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज ड्यू टू सेडेशन एंड लिमिटेड एफिकेसी। यहाँ पे हम थियोकोल्चिकोसाइड दे सकते हैं। इसकी डोज क्या रहेगी? 4 to 8 mg BD 5 to 7 डेज तक। ये सेंट्रली एक्टिंग मोडेस्ट बेनिफिट डिजीनेस या जीआई अपसेट्स की वजह से हो सकता है। यहाँ पे इस टेबल में जो आप शो कर देख रहे हैं ये सारी ड्रग्स हम मसल रिलैक्सेंट्स के रूप में दे सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं दी जा सकती। और क्या देना है? तिजानिडिन, साइक्लोबेंजाप्रिन एंड बेक्लोफेन। यहाँ पे डोज सबकी इंडिकेटेड है। तो ये मेडिसिन लिमिटेड यूज में ही दी जाती है, 5 to 7 डेज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाती है। जहाँ वहाँ देंगे हम जहाँ पे पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म की कंडीशन पेशेंट में होगी। ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स शॉर्ट कोर्स में हम दे सकते हैं सेलेक्टेड पेशेंट्स विद एक्यूट सिवियर रेडिकुलर पेन। अगर सिवियर रेडिकुलर पेन है, एकदम से पेशेंट को पेन हुआ है, तो शॉर्ट कोर्स के लिए हम दे सकते हैं। ये मोडेस्ट एंड शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करते हैं बाय रिड्यूसिंग द नर्व रूट इन्फ्लामेशन एंड एडिमा। लॉन्ग टर्म इनका यूज रिकमेंडेड नहीं है। प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं 40 to 60 mg डेली ओरली दे सकते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। तो ये क्या है? ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो कि शॉर्ट कोर्स के लिए दिए जा सकते हैं जब पेशेंट को सीवियर पेन है, तो शॉर्ट कोर्स हम इनका दे सकते हैं। फिजिकल थेरेपी वंस एक्यूट पेन सबसाइड देन फिजिकल थेरेपी हम पेशेंट को देंगे, क्योंकि यही लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इम्प्रूव करेगी। जो पेशेंट का जो पेन बार बार हो रहा है उसको ये कम करेगी। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज कोर स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स, जहाँ ये कोर स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स पेशेंट को हम करने के लिए बोल सकते हैं। पेल्विक टिल्ट कर सकता है, ब्रीजिंग पोज कर सकता है, ये जो ब्रीजिंग पोज है, एब्डोमिनल टाइटनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैककेंजी एक्सरसाइजेज। यहाँ पे क्या होगा? ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें क्या करें? प्रोन पेशेंट लेटा हुआ है और प्रोन प्रेसअप्स ये कर रहा है टू एक्सटेंड द बैक। तो ये 2 to 3 मिनट्स की कई सिटिंग पेशेंट को हम करा सकते हैं। अदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकता है लाइक जेंटल हैमस्ट्रिंग एंड हिप मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पोस्चर की ट्रेनिंग करा सकते हैं, स्ट्रेट बैक मेंटेन करके रखे, क्योंकि कई पेशेंट्स की आदत होती है काफी झुक के बैठने की, तो स्ट्रेट बैक को मेंटेन करके रखना। करेक्ट सिटिंग एंड लिफ्टिंग पोस्चर्स, बैठ के उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ये सब हम पेशेंट की ट्रेनिंग करा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? इन सब का क्या बेनिफिट होगा? फंक्शन इंप्रूव होगा,
नॉट इमीडिएट पेन रिलीफ, इमीडिएट पेन रिलीफ नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पेशेंट को जो एक्यूट पेन के फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, पेन की सिवियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। पोस्चर मेंटेन करके रखेगा तो नर्व पे कंप्रेशन कम आएगा और पेन कम होगा पेशेंट को। एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं, यूज्ड इन पेशेंट्स विद परसिस्टेंट रेडिकुलर पेन डिस्पाइट कंजर्वेटिव थेरेपी। पेशेंट की ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं, उसके बाद भी पेशेंट को रेडिकुलर पेन अगर परसिस्ट कर रहा है तो एपिड्यूरल डायरेक्ट यानी कि एपिड्यूरल स्पेस में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ देगा, क्योंकि जहाँ पे हमने स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया है उस एरिया में इन्फ्लामेशन को कम कर देगा। They do not change the natural history or long term outcome of sciatica, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कोर्स के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे इंजेक्ट किया है वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम कर देंगे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ड्रग लाइक मिथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट 40 to 80 mg दे सकते हैं। लंबर एपिड्यूरल, इंटरलेमिनर और ट्रांसफोरामिनल ये हम इंजेक्शन दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा रेडिकुलर पेन में बाय रिड्यूसिंग द नर्व रूट इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? ओनली सेलेक्टेड पेशेंट्स में, लाइक रेड फ्लैग साइंस है, क्वाड एक्विना सिंड्रोम है, पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन, सैडल एनेस्थीसिया, बायलेटरल सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, या फिर प्रोग्रेसिव और सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पेशेंट को होने लगे हैं, सच एज वर्सनिंग मोटर वीकनेस। पेशेंट को जो है प्रोग्रेसिव पेन बढ़ रहा है बजाय के ट्रीटमेंट के, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सीवियर या डिसेबलिंग पेन परसिस्टिंग फॉर मोर देन 6 to 8 weeks डिस्पाइट ऑप्टिमल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पेशेंट की चल रही है, 6 से 8 हफ्ते से ज्यादा पेन परसिस्ट कर रहा है और सीवियर पेन है, पेन बढ़ रहा है, तब उन कंडीशंस में हम सर्जरी एडवाइस करेंगे। सर्जिकल प्रोसेस, फर्स्ट वन इज माइक्रोडाइसेक्टमी, रिमूवल ऑफ द हर्निएटेड डिस्क मटेरियल, कंप्रेसिंग द नर्व रूट। जो डिस्क मटेरियल नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा था, यहाँ पे जैसे इसमें शो हो रहा है, ये हर्निएटेड डिस्क मटेरियल है और ये इस नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, इस हर्निएटेड डिस्क मटेरियल को रिमूव कर देंगे। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड एंड एसोसिएटेड विद रैपिड सिम्टम रिलीफ, क्योंकि जब ये नर्व कंप्रेस हो रही है तो पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं। अब ये हर्निएटेड डिस्क मटेरियल यहाँ से रिमूव कर दिया तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो रैपिडली रिलीव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लेमिनेक्टमी, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल लेमिना टू डीकम्प्रेस द स्पाइनल कैनाल। अब यहाँ पे क्या है, लेमिना जो है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसकी वजह से जो क्या होगा, वर्टिब्रल लेमिना को रिमूव कर दिया, जो स्पाइनल कैनाल है उसको डिकम्प्रेस करने के लिए। और ये किस कंडीशन में होगा, जहाँ स्पाइनल कैनाल का स्टीनोसिस है। अब यहाँ पे जो स्पाइनल कैनाल है उस कैनाल का स्टीनोसिस पेशेंट को हो रहा है, तो इस लेमिना को रिमूव कर देंगे तो जो स्टीनोसिस है वो रिलीज हो जाएगा और जो नर्व है उसका कंप्रेशन कुछ हद तक रिलीव होगा। जो सर्जरी है वो फास्टर पेन रिलीफ देती है, बट लॉन्ग टर्म आउटकम्स आर सिमिलर टू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। तो ये हमें पता लग गया कि सर्जरी कौन कौन सी होती है और किन किन कंडीशंस में सर्जरी एडवाइस करी जाती है। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सबसे मेन बात तो गुड पोस्चर मेंटेन करके रखना है व्हाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग। प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी है। अगर किसी की जॉब लॉन्ग टाइम सिटिंग की है तो हर 30 से 45 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना है, एक राउंड लगा के आना है, कुछ स्ट्रेचिंग कर लेनी है, उसके बाद दोबारा से बैठ के काम करना। यूज एर्गोनोमिक चेयर्स एंड सपोर्टिव मैट्रेसेस। आजकल जो है वर्क प्लेस को और बेटर बनाने के लिए काफी टाइप के जो है इक्विपमेंट्स आते हैं, तो एर्गोनोमिक चेयर्स जो है जो कि एक गुड पोस्चर मेंटेन कराने में हेल्प करती है, वो या सपोर्टिव मैट्रेसेस का यूज कर सकते हैं। परफॉर्म रेगुलर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कोर और लंबर मसल्स को स्ट्रेंथ करने की एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग, हिप फ्लेक्सर्स एंड लोअर बैक रेगुलरली स्ट्रेचिंग करनी है। मेंटेन ए हेल्दी बॉडी वेट, क्योंकि ओवरवेट होगा तब भी जो है नर्व कंप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है। लिफ्ट ऑब्जेक्ट विद नीज नॉट द बैक, अवॉइड ट्विस्टिंग द स्पाइन। स्टे फिजिकली एक्टिव एंड अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि हमने पढ़ लिया। फिजिकली एक्टिव रहना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना है। अगर वर्क प्लेस में भी लॉन्ग सिटिंग है तो बीच में ब्रेक लेना है। क्विट स्मोकिंग टू प्रोटेक्ट स्पाइनल डिस्क,
मैनेज क्रोनिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये सारी कंडीशंस को मेंटेन करके रखना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना है। ट्रीट माइनर बैक पेन प्रॉम्प्टली, अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का भी किसी को कमर में दर्द हुआ है तो उसको ऐसे नहीं लेना है कि ये ऐसे ही हो गया, उसको प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के उसको मैनेज करना है। सीक मेडिकल अटेंशन फॉर परसिस्टेंट लेग पेन और नंबनेस। तो आज की इस वीडियो में हमने sciatica जो है वो डिजीज कंप्लीट कर लिया है। sciatica की इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इमेजिंग टेक्निक्स क्या हैं, कंजर्वेटिव थेरेपी, ड्रग थेरेपी और सर्जिकल मेजर्स क्या यूज या सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है, किन कंडीशंस में सर्जरी एडवाइस करी जाती है, और sciatica जो डिजीज है वो ना हो उसके लिए प्रिवेंशन क्या है, और अगर है तो उसको जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना है, ये सब आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।